So next is we were discussing the importance of personal selling and salesmanship to customers. इसमें कितने पॉइंट्स कर लिए हैं हमने? एक किया ना अभी, एक किया Yes, सबसे sir. पीरियड जो हमने किया. It helps in identifying the needs of the customers and also the ways by which these needs can be satisfied. पूरा लिखा है कि कम लिखा है? पूरा. Fine. Second point लिखिए. It provides latest information regarding the product and its uses. Next is it provides the customers an expert advice which guides them in purchasing goods and services. कस्टमर्स का लास्ट पॉइंट है. इट परसुएड्स द कस्टमर्स. परसुएड करना मतलब उनको मोटिवेट, उनको एनकरेज करना. परसुएड्स द कस्टमर्स टू परचेज द इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट and thus raising the standard of living. When the customer will use the quality product, his standard of living will be increased, will be improved. So personal selling जो है इसमें भी help करती है. These were the merits of personal selling and salesmanship to customers. Now to society. First point, it creates employment opportunities. Second is it leads to economic progress of society. Leads to economic progress of society by increasing income, products and services. And last point of societies is it provides huge opportunities for career growth and advancement. For career growth and advancement. Right? These are the merits to society. Next is limitations of personal selling and salesmanship. First point is time consuming. How it is time consuming? Who can explain it? हाँ जी बोलिए, दिव्यांशी बोलिए. Sir, in personal selling, we have to consider and concentrate on individual customer और उनकी needs के according, अब एक अलग needs के according उनको ध्यान देना पड़ता है, उनको product बेचना पड़ता है. एडवर्टीजमेंट जो है मास पीपल को पॉसिबल है. पर्सनल सेलिंग एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मास पीपल को नहीं हो सकती. पर्सनल सेलिंग इज ओनली वन टू वन सेलिंग, फेस टू फेस सेलिंग है ना. इसलिए टाइम कंज्यूम ज्यादा करती है. मीन इट इज नॉट सूटेबल व्हेन वी हैव टू रीच द मास पीपल. अगर 1 2 4 5 के पास पहुंचना है, पर्सनल सेलिंग इज बेस्ट. अगर लाखों करोड़ों के पास एक टाइम पे रीच करनी है, देन एडवर्टीजमेंट इज बेस्ट. जब भी आपने इसकी मेरिट्स फीमेल्स लिखनी है तो आपने इसको एडवर्टीजमेंट से कंपेयर करना है. जब एडवर्टीजमेंट लिखनी है इससे कंपेयर कर लेना. टॉपिक आपके दोनों ही हो जाए. ठीक. नेक्स्ट इज डिफिकल्ट टू कवर लार्ज एरिया. अगेन ऑलमोस्ट सेम पॉइंट. अगर एरिया ज्यादा हमने कवर करना हो तो हमारे लिए पर्सनल सेलिंग से करना डिफिकल्ट हो जाएगा. तब हमारे केस में एडवर्टीजमेंट जो है पॉसिबल, ज्यादा पॉसिबल रहेगी. थर्ड इज एक्सपेंसिव. इसका भी रीजन सेम ही है. ज्यादा एरिया कवर करना हो, ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे, टाइम ज्यादा कंज्यूम होगा, ज्यादा बंदों को पैसे देने पड़ेंगे. उल्टा एडवर्टीजमेंट से ये कॉस्टली बढ़ जाएगी. नेक्स्ट पॉइंट इज डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल बिहेवियर.
डिपेंड्स अपॉन इंडिविजुअल बिहेवियर। यहाँ किसके बिहेवियर की बात हो रही है? यहाँ सेल्समैन के बिहेवियर की बात हो रही है कि उसका बिहेवियर बड़ा इम्पैक्ट करेगा इसको, कस्टमर को। अगर उसका बिहेवियर ठीक नहीं है, हमारी चीज़ जितनी मर्जी अच्छी हो वो बिकेगी नहीं, क्योंकि उसने अच्छा बिहेवियर नहीं किया, है ना। अगर उसका अच्छा बिहेवियर हो, चीज़ थोड़ी बहुत ही आगे पीछे भी हो, चल जाती है, बिकॉज द पर्सन इज गुड, तो उसका जो बिहेवियर रहेगा हमारी प्रोडक्ट की सेल को इफेक्ट करेगा, पर्सनल सेल्समैन का। एंड लास्ट पॉइंट इज कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। कम्युनिकेशन एंड इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड। ये सबसे बड़ा इसका फीचर रहेगा, पर्सनल सेलिंग का फीचर है इसका ये, जो कि एक लिमिटेशन भी बन जाता है कि इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स आर रिक्वायर्ड, कम्युनिकेशन स्किल्स आर रिक्वायर्ड। हमने ये कई बार बात पढ़ी है पहले भी, अ मैनेजर इज एज इफेक्टिवली ही कैन कम्युनिकेट। सिमिलरली एन एम्प्लॉई या सेल्समैन जितना इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है, उतना ही ज़्यादा वो इफेक्टिव है, जितना अच्छा वो कम्युनिकेट कर सकता है। बिकॉज सारी इसकी जो जॉब है ही कम्युनिकेशन पे। चीज़ तो ये बेच रहा है, नो डाउट, चीज़ तो वही है, लेकिन जो कम्युनिकेशन है वो कस्टमर को रिटेन कर पाएगी, पहले वो अटेन कर पाएगी, फिर वो रिटेन कर पाएगी, फिर वो सस्टेन कर पाएगी, फिर वो मेंटेन कर पाएगी, देन रिपीट सेल्स होंगी, है ना। कम्युनिकेशन जो है ये बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड है इन केस ऑफ पर्सनल सेलिंग। हम उस दिन भी बात कर रहे थे, मार्केटिंग क्या चीज़ है? मार्केटिंग है एक गंजे बंदे को कंघी बेच देना, वो मार्केटिंग है। जिसको ज़रूरत है ना, उसके लिए मार्केटिंग थोड़ी है, उसको ज़रूरत है, जिसके पास बाल है वो तो कंघी ले ही लेगा, उसको तो ज़रूरत है। मार्केटिंग वो चीज़ है, सेल्समैनशिप वो चीज़ है, जब आप जिसको ज़रूरत नहीं है उसको चीज़ सेल कर दो। आज उसके पास बाल नहीं है, तो आज उसको ज़रूरत पहले बालों की है। लेकिन मार्केटिंग क्या है? मार्केटिंग ये है कि ये बाल तो आते रहेंगे बाद में, पहले आप कंघी ले लो, कहीं कंघी न रह जाए आपकी, है ना। कंघी रहेगी तो मुश्किल है, उसको बालों की चिंता कम रहेगी, उसको चिंता रहेगी कंघी की आपकी, है वो मेरे को मिल जाए, ये ना मेरी मुश्किल ना हो जाए, मैं बाद में करूंगा क्या जब बाल आ जाएंगे। तो उसकी नीड ऐसे क्रिएट कर देना कि ये आपकी जरूरत है, आप आज ले लीजिए, नहीं दिया तो नुकसान हो जाएगा आपका। दिस इज मार्केटिंग। तो इसके लिए कम्युनिकेशन स्किल्स रिक्वायर्ड है, इसके लिए इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स रिक्वायर्ड है, बाय विच वी कैन इफेक्ट द बिहेवियर ऑफ द कस्टमर्स एंड वी कैन मोटिवेट देम टू परचेज द प्रोडक्ट। These are the limitations of personal selling. एंड नेक्स्ट है क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। ये आपका खुद का टॉपिक है, आपने खुद करके आना है, ये क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन। एक हम टॉपिक किया था क्वालिटीज ऑफ गुड सुपरवाइजर, वहाँ आया था, है ना। तकरीबन तकरीबन वही, मतलब जो कुछ हम अपने आप में देखते हैं कि मेरे में ये क्वालिटी है, मेरे में ये क्वालिटी है, मैं बड़ा सोशल हूँ, मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, मेरी ये कम्युनिकेशन एबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़िया है, मेरी ये एबिलिटी, वो सारी एबिलिटीज आप लिख लीजिए। अपने बारे में सोचती है ना हम, मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसी हूँ, कहती है ना हम, जो जो हमें अपने आप में खूबी नजर आ रही है ना, वो सारी खूबियां जो है वो क्वालिटीज ऑफ गुड सेल्समैन में कर दीजिए, है ना। उसका जो कॉन्फिडेंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, वो सोशल होना चाहिए, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, उसकी अपीयरेंस अच्छी होनी चाहिए, उसकी मेंटल एबिलिटी अच्छी होनी चाहिए, उसकी इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स अच्छी होनी, जो हम अपने आप में सोचते हैं, है ना, कि मैं ऐसी हूँ या मैं ऐसा हूँ, वो सारी स्किल्स आप यहाँ लिख देना। बुक में टॉपिक दिया हुआ है, बड़ा इजी टॉपिक है, बहुत ज़्यादा, इसे आप कर लेना। दिस इज अबाउट योर पर्सनल सेलिंग एंड सेल्समैनशिप। नेक्स्ट है आपका सेल प्रमोशन। सेल प्रमोशन, सेल प्रमोशन मीन्स कि वो सारी चीज़ें जो एडवर्टीजमेंट में भी नहीं आई, जो पर्सनल सेलिंग में भी नहीं आई, सेल्समैनशिप में भी नहीं आई, पब्लिक रिलेशन में भी नहीं आई, जो जो कहीं भी नहीं, प्रमोशन के किसी एस्पेक्ट में, किसी एलिमेंट में जो नहीं आई हैं, वो चीज़ें जो बच गई हैं, वो सारी सेल प्रमोशन स्कीम्स में आ जाती हैं। और ये चीज़ें हैं क्या? सेल प्रमोशन स्कीम्स क्या है? दीज आर द स्कीम्स ऑफ नॉन रूटीन नेचर। पहली बात तो नॉन रूटीन नेचर है ये, हर बार नहीं मिलेगी कस्टमर को, कभी कभी मिलेगी, थोड़ी देर के लिए मिलेगी, लेकिन एक बारी ये गुड्स की सेल को बूस्ट अप कर देगी, बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देगी, ठीक है। पढ़ते हैं अभी हम, ये बीच में आ जाएंगे इसके एग्जांपल्स भी, लिखिए इसका मीनिंग। इट इंक्लूड्स द
activities of non-routine nature to promote the sales except publicity, advertisement, public relations, and personal selling. It is a combination of short-term incentives given to encourage the buyers to purchase the product. Short-term incentive given to encourage the buyers to purchase the product. For example है गिफ्ट ऑफर्स दे देते हैं ना हम, बाय शैम्पू गेट सोप फ्री, बाय 3 गेट 1 फ्री, है ना, 10% ऑफ, 15% ऑफ, ₹20 ऑफ, ₹50 ऑफ। ये जो चीज़ें हैं ये सेल प्रमोशन स्कीम्स है जो शॉर्ट टर्म के लिए होती हैं। से दिवाली आ गई, दिवाली के दिनों में सेल लग जाती है, न्यू ईयर आ गया, क्रिसमस आ गई, उन दिनों में सेल लग जाती है, इंडिपेंडेंस आया, इंडिपेंडेंस डे पे सेल लग गई उस 2-4 दिनों के लिए, जो बाद में नहीं रहती है ना? वो स्पेशल है, वो शॉर्ट टर्म इंसेंटिव्स हैं जो कस्टमर्स को दिए जाते हैं सो दैट इन ड्यूरिंग दोज पर्टिकुलर डेज द सेल कैन बी बूस्ट अप, राइट। इसकी लिखिए मेरिट्स। फर्स्ट इज अट्रैक्टिंग द अटेंशन ऑफ कस्टमर्स, attracting the attention of customers. Second is highlighting the utility of product, ये पॉइंट सारे सेम है, यही पॉइंट्स जो हैं ये अदरवाइज आप थोड़ा बहुत मोल्ड करके किसी भी एलिमेंट ऑफ प्रमोशन में डाल सकते हो आप। थर्ड है यूजफुल इन द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, यूजफुल इन द लॉन्च ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स, की प्रोडक्ट नया आ रहा है मार्केट में, उसको सेल करना जो है वो डिफिकल्ट है, उसको ऐसे लॉन्च करना किसी के साथ, सपोज हम टॉयलेट प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, सपोज हम शैम्पू बना रहे हैं हम, है ना, टॉयलेटरी प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, हमारी कंपनी ने नया सोप लॉन्च किया है, तो अगर उसको वैसे बेचा जाए तो मुश्किल हो जाएगी, उसको लॉन्च कैसे करना है, उसको शैम्पू के साथ फ्री कर दीजिए, अगली बारी कस्टमर के लिए लेना ईजी हो जाएगा। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी ईजी through sale promotion schemes to launch the new products. Then is next point is it helps in product differentiation. And last point is synergy effect. Synergy effect ये क्या होता है? Synergy सिनर्जी इफेक्ट क्या होता है, पता है किसी को? सिनर्जी इफेक्ट होता है 1+, यस तनवीर। It is a type of or a relationship between the customer and seller. नहीं, वो तो हर एक प्रमोशन का टूल का यही पर्पज है। सिनर्जी इफेक्ट होता है, और कोई है? सिनर्जी इफेक्ट इज 1+1 मेक्स 11, 1+1 मेक्स 11 वो सिनर्जी इफेक्ट है कि जब हम गुड्स की एडवर्टाइजमेंट भी कर रहे हैं, हम पब्लिक रिलेशन भी अच्छे मेंटेन कर रहे हैं, हम सेल प्रमोशन, हम जो पर्सनल सेलिंग भी कर रहे हैं, हमारी क्वालिटी भी अच्छी है, हमारा प्राइस, मतलब एवरीथिंग इज सही, है ना। पहला पी ले लें प्रोडक्ट, उसकी क्वालिटी बड़ी अच्छी है, ब्रांड बड़ा अच्छा है, पैकेजिंग बड़ी अच्छी की, लेबलिंग बड़ी अच्छी की है। सेकंड पी लें प्राइस, तो हमारा जो प्राइस है बड़ा कॉम्पिटिटिव है। तब हम ले प्लेस, तो हमारी गुड्स भी बड़ी अच्छी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। और उसके बाद हम प्रमोशन लें, प्रमोशन में भी हम एडवर्टीजमेंट भी कर रहे हैं, हम सारा कुछ कर रहे हैं, लेकिन अगर साथ में कस्टमर को डिस्काउंट मिल जाए ना, तो उसकी जैसी बात कोई और नहीं है ना। ये बाकी प्रमोशनल टूल्स जो है ना, उसका इफेक्ट बढ़ा देता है। अदरवाइज वी आर वेरी कंफर्टेबल, हम पहले पिछले वीडियो में यही बात कर रहे थे, वी आर वेरी कंफर्टेबल इन
परचेजिंग द प्रोडक्ट्स विच आर बीइंग एडवर्टाइज्ड ऑन द टीवी। लेकिन साथ में डिस्काउंट मिल जाए कितना अच्छा लगता है, तो लेना ही था हमने। कंपनी रिप्यूटेड हो, अच्छे पब्लिक रिलेशन हो, कितना अच्छा लगता है ना। तो जो बाकी प्रमोशनल टूल्स जितने भी हैं या मार्केटिंग टूल्स जो हैं, उनका जो ये इफेक्ट है उसको इंक्रीज, उसको मल्टीप्लाई कर देती है ये जो चीज़ है, ठीक है। सेकंड, दिस वाज अबाउट द मेरिट्स। सेलिंग, limitations of personal selling. First point is first point, switching of demand. ये सेम पॉइंट जो हम कर रहे थे एडवर्टीजमेंट में भी कि जो पर्सनल सेलिंग है, सॉरी नॉट पर्सनल सेलिंग, सेल प्रमोशन है, सेल प्रमोशन है, लिमिटेशन ऑफ सेल प्रमोशन है ना। ये हम एडवर्टीजमेंट में भी बात कर रहे थे कि जो सेल, जो एडवर्टीजमेंट है ये डिमांड को शिफ्ट कर रही है, क्रिएट नहीं कर रही। सेम एग्जांपल है, अगर मैं शैम्पू पहले भी यूज कर रहा था, कोई नया शैम्पू आ गया है, तो इकोनॉमी को फर्क नहीं पड़ा, मैंने शैम्पू ए छोड़ के शैम्पू बी परचेज करना शुरू कर दिया, बस यही किया है मैंने। सिमिलरली सेल प्रमोशन भी ऐसी ही है स्कीम, है ना। अगर मैं सोप ले रहा हूँ, सपोज मैंने सोप लेना था, कोई कोई एबीसी सोप मैंने परचेज करना था, कोई XYZ सोप के साथ एक स्कीम आ गई कि बाय 3 गेट 1 फ्री, मैंने वो परचेज कर लिया, क्या फर्क पड़ा। मैंने तो लेना था सोप, या तो पहले मैं सोप ना ले रहा होता और मैं सेल प्रमोशन से प्रमोट होके मैं जो था वो सोप लेता, फिर बात थी। मैं सेल प्रमोशन से प्रमोट नहीं हुआ तो हूँ, लेकिन मैं नई डिमांड में क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, डिमांड तो ऑलरेडी थी इकोनॉमी में, कंट्री को फर्क नहीं पड़ा। इसका मतलब ये है कि जो सेल प्रमोशन स्कीम्स हैं वो सिर्फ शिफ्ट करती हैं डिमांड को फ्रॉम वन कंपनी टू अदर कंपनी और फ्रॉम वन प्रोडक्ट टू द अदर प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज spoils the image of the product. Spoils the image of the product, कि ये प्रोडक्ट बिक नहीं रहा होगा जी इसलिए फ्री दे रहे हैं हम, जनरली हम ये बात कह देते हैं ना। बाय शैम्पू गेट सोप फ्री, क्यों क्यों सोप बिकता नहीं। बाय शैम्पू गेट ऑयल फ्री की गल, ऑयल नहीं बिकता, मतलब जो चीज़ वो फ्री में दे रहे हैं वो उनकी बिक नहीं रही होगी, है ना। जो इमेज है कंपनी की वो स्पॉइल हो जाती है, इसलिए अच्छी कंपनीज आप देखना वो देती नहीं है डिस्काउंट्स। अगर हम सोप वगैरह की बात करें, आप देखना अगर डिटोल ने अभी तक डिस्काउंट नहीं कभी दी थी, देनी शुरू करी है पीछे, वो सिर्फ नाम की डिस्काउंट है, 3 रुपीज ऑफ ऐसे करके, उसको जरूरत ही नहीं। डव सोप ले ली, डव भी ऐसे ही है, पियर्स ले लीजिए, उसने पता नहीं दी कि नहीं, देखा ही नहीं मैंने आज तक, नोट नहीं किया मीन्स, है ना। तो दूसरी कंपनी जो है बाय 3 गेट 2 फ्री, बाय 4 गेट 2 फ्री, इतनी ज्यादा वो ऑफ दे रही है, मीन्स ये जो इमेज है कंपनी की एक बन जाती है कि इनका जो प्रोडक्ट है ना वो सेल नहीं हो रहा होगा, इसलिए ये स्कीम जो है वो दे रही है साथ में। नेक्स्ट इज इट रिफ्लेक्ट्स द क्राइसिस। क्राइसिस, अब ये कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से हम पॉइंट कर रहे हैं। रिफ्लेक्ट्स द क्राइसिस, की कंपनी क्राइसिस में है, कंपनी के प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे हैं। जो पिछली हम पॉइंट कर रहे थे, दैट वाज स्पॉइलिंग द इमेज ऑफ द प्रोडक्ट व्हिच इज बीइंग गिवन एज फ्री आइटम, उसकी बात कर रहे थे। यहाँ हम जो क्राइसिस की बात कर रहे हैं, हम ओरिजिनल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कंपनी की बात कर रहे हैं कि कंपनी का वो बिक नहीं रहा था प्रोडक्ट, कंपनी क्राइसिस में थी, इसने सेल इंक्रीज करने के लिए जो है वो डिस्काउंट दे दी है, या कोई लकी कूपन निकाल दिया, कोई ड्रॉ निकाल दिया, कूपन टेस्ट लगा दिया, ऐसे। नेक्स्ट पॉइंट इज यूजफुल ओनली इन द शॉर्ट रन। यूजफुल ओनली इन द शॉर्ट रन, लॉन्ग टाइम के लिए चलाई जा सकती है ये स्कीम्स। बात करें दिवाली के दिन आ गए, दिवाली के दिनों में आएगी, इंडिपेंडेंस डे आ गया उन दिनों में आ जाएंगी, न्यू ईयर पे आ जाएंगी स्कीम्स, कुछ दिनों के लिए होती है, लॉन्ग पीरियड के लिए ये नहीं होती। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट टॉपिक इसी में ही, कॉमनली यूज्ड, नेक्स्ट टॉपिक है सेल प्रमोशन के अंदर ही है, लास्ट पी में इस एलिमेंट के अंदर ही है, कॉमनली यूज्ड सेल प्रमोशनल टूल्स। commonly used sale promotional tools. First is discount.
डिस्काउंट वेरी कॉमन है ना, इतना डिस्काउंट दे दिया, 10% ऑफ दे दिया, 20% ऑफ दे दिया, या रुपीस में हो वो ऑफ दे दिया, वो डिस्काउंट है। सेकंड है रिफंड। रिफंड कि जब आप पिछली परचेज का अगर आप उसका प्रूफ लेके आते हो, आपको अगली परचेज पे ऑफ मिलेगा। इससे क्या किया कंपनी ने, अपनी 2 सेल्स कंफर्म कर ली। पहले आप परचेज करोगे एक बारी, उसका प्रूफ रखोगे। सपोज आपको बोला जाए कि आप जो चिप्स खाते हो, जैसे कुरकुरे खाते हो, तो कुरकुरे का आप जब अगली बार लेने आओगे ना, कुरकुरे का खाली पैकेट लेके आना, आपको 20 वाले पैकेट में ₹2 ऑफ, 10% ऑफ सपोज। तो हम पहले 20 वाला कुरकुरे लेंगे एक बारी, वो संभालेंगे, उसके बाद 18 रुपीज का ₹2 की ऑफ लेने के लिए एक 18 रुपीज हम और खर्च करेंगे। मतलब कंपनी ने अपने 2 सेल्स कंफर्म कर ली है आपको 5% 10% डिस्काउंट देने के लिए, जो कि अल्टीमेटली 10% रहती है, 5% बन जाती है, बिकॉज 2 सेल्स करी कंपनी ने और 10% एक पे ऑफ दिया। दिस इज रिफंड। रिफंड मीन पिछला कोई प्रोडक्ट उसका प्रूफ लेके आना, अगले प्रोडक्ट पे आपको परचेज पे आपको डिस्काउंट मिल जाती है। थर्ड इज प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन। प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, फॉर एग्जाम्पल गेट परचेज शैम्पू एंड गेट सोप फ्री। ये ऐसे ही, इसको एग्जाम्पल के साथ ही लिखना, वैसे आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे। ऐसा ही एक क्वेश्चन एक 6 मार्क्स में यही आया हुआ है, वहां पे सिर्फ नेम बताने थे। नेम बताने से क्वेश्चन आया है कि नेम द प्रमोशनल टूल्स बीइंग यूज्ड बाय द कंपनी, गेट परचेज शैम्पू एंड गेट सोप फ्री। आपका आंसर आना था प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, 1 मार्क। 6 आ गए थे ये, सिर्फ नेम बताने थे, मतलब 6 मिनट्स नहीं, 3 मिनट्स भी लगने थे। जिस 6 मार्क्स के क्वेश्चन को हम 12-15 मिनट लेके चलते हैं, 3 से कम मिनट्स में हो रहा था, और फ्री के मार्क्स बिल्कुल। नेक्स्ट है क्वांटिटी गिफ्ट। क्वांटिटी गिफ्ट, जब एक्स्ट्रा क्वांटिटी दे दी जाए, सपोज एक जो है वो आपका ऑयल है, ऑयल 100 मिलीलीटर का एक उसकी दूसरी है बोतल सी है छोटी सी, जो वो कहता है 10% एक्स्ट्रा, उसी उसी प्रोडक्ट की क्वांटिटी इंक्रीज कर दी गई, बाय 3 गेट 1 फ्री, इसी में ही आ गया। जो प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन था वहां पे जो साथ में फ्री मिल रहा है वो प्रोडक्ट कोई और है, शैम्पू के साथ सोप फ्री मिल रहा है, यहाँ पे जो चीज है वही एक्स्ट्रा मिल रही है। नेक्स्ट इज इंस्टेंट ड्रॉ एंड श्योर गिफ्ट। इंस्टेंट ड्रॉ एंड श्योर गिफ्ट कि जब आप परचेज करते हो उसी वक्त ड्रॉ निकाल दिया जाता है, उसी वक्त आपकी स्लिप डाल दी जाती है, उसी वक्त आपको स्क्रैच करने को बोला जाता है, कार्ड स्क्रैच करिए, जो वहां लिखा हुआ वो मिल जाएगा, और हर एक को जो गिफ्ट है वो मिलता है। ठीक। नेक्स्ट इज लकी ड्रॉ। लकी ड्रॉ, लकी ड्रॉ उसके उल्टा है। इंस्टेंट ड्रॉ जो था वो उसी वक्त निकलता है और गिफ्ट भी श्योर है। लकी ड्रॉ उस टाइम नहीं निकलता, आपकी स्लिप डाल दी जाती है, बाद में निकाला जाता है, और जो लकी होता है उसका निकलता है, बाकियों का नहीं निकलता, किसी किसी का निकलता है। नेक्स्ट इज कंटेस्ट। कंटेस्ट कंपटीशंस, कोई सेलर्स के या बायर्स के जो कंपटीशंस हैं, कंटेस्ट हैं, वो कंडक्ट किए जाते हैं, उनके हिसाब से उनको जो भी उनका विनर रहता है उसको प्राइज दिया जाता है। लेकिन उसके लिए आपको या बायर या सेलर होना पड़ता है, हर एक कोई उस कंटेस्ट में पार्टिसिपेट नहीं कर पाता, और वही कर पाता है जिसने वो चीज़ या बेची हुई हो या खरीदी हुई। नेक्स्ट है आपका यूजेबल बेनिफिट्स। यूजेबल बेनिफिट्स कि वो बेनिफिट्स जो यूज हो सकते हैं, जो एन कैश नहीं हो सकते, और वो बेनिफिट्स अगर यूज ना किए जाएं तो उसके बाद वो कुछ टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं। से आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया और आपको वहां पे एक गिफ्ट मिला, 2 नाइट्स फ्री इन एनी होटल, सपोज फलानी जगह पे होटल में 2 नाइट्स फ्री, बट अप टू 31 मार्च 2021। इट मीन्स कि अगर आपने उस डेट तक 31 मार्च 2021 तक वो यूज कर लिया कूपन तो ठीक है, नहीं तो वो एक्सपायर हो जाएगा। मीन्स दैट बेनिफिट कैन बी यूज्ड, अगर नहीं यूज किया एक्सपायर है वो। फाइन। नेक्स्ट है आपका एक्सचेंज ऑफर। एक्सचेंज ऑफर
कि पुराना आप प्रोडक्ट दीजिए, बिकॉज कस्टमर के लिए ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है कि नया तो लेना है हमने, लेकिन जो हमारे पास पड़ा है पुराना उसका क्या करेंगे हम। तो कंपनीज कई बार जो है एक्सचेंज ऑफर लेके आते हैं कि आप पुराना प्रोडक्ट हमें दे दीजिए, उसका हम रेट लगा लेंगे, नया जो है आप ले जाइए। वेरी कॉमन इन केस ऑफ ऑटोमोबाइल्स, कार्स वगैरह हो गई, बाइक्स वगैरह, वहाँ पे बहुत कॉमन चीज़ें हैं ये वाली। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में अदरवाइज भी कॉमन है, टेलीविजन वगैरह में हो गया, एलईडी वगैरह, रेफ्रिजरेटर में हो गया, मोबाइल वगैरह में हो गया, ये स्कीम चलती रहती है। ठीक। एंड लास्ट है आपका पैकेज प्रीमियम। पैकेज प्रीमियम कि जो प्रोडक्ट आप खोलते हो उसके अंदर से कोई ना कोई गिफ्ट निकलता है, आपको नहीं पता क्या निकलना है, वो अंदर से कोई ना गिफ्ट निकलता है, बड़ा कॉमन सा है वो। एक वो कुरकुरे वुरकुरे का पैकेट कोई आता है छोटा सा, ऐसा ही कुछ है। उसको आप खोलो, उसमें से कोई टॉय निकलता है छोटा सा, पता नहीं तो निकलना क्या है, लेकिन उसके लिए हम पता नहीं कितने सारे वो परचेज कर लेते हैं, है ना। अगर जो कुरकुरे है कि वो क्या है, मैं काइंड ऑफ दिस, वो ऐसे स्नैक्स से हैं कुछ, क्या है दिव्यांशी, क्या है वो? क्रैक्स, क्रैक्स है। Cracks. क्रैक्स, ओके, ठीक है, उसमें से निकलता है ना। सो दिस इज अबाउट सेल प्रमोशन स्कीम्स। आपका लास्ट जो थर्ड एलिमेंट है प्रमोशन का, ये भी हो गया है। एक आपका लास्ट रहता है एलिमेंट, दैट इज पब्लिक रिलेशंस। हाँ जी मौलिक। सर जैसे कुछ प्रोडक्ट्स में पेटीएम कैशबैक लिखा होता है, वो कौन सा प्रमोशनल टूल होएगा? क्या होता है? पेटीएम कैशबैक जैसे दिए होते हैं कुछ प्रोडक्ट्स में। कैशबैक ऑफर, ये कैशबैक ऑफर में आ सकता है, अलग से पॉइंट बन सकता है इसका, बिकॉज यहाँ कैशबैक ऑफर की किसी पॉइंट पे बात नहीं की गई है ना। यहाँ पर ये है कि आपको प्रोडक्ट फ्री मिल रहा है या साथ में मिल रहा है। कैशबैक ऑफर का अलग से पॉइंट बन सकता है मौलिक, ये लिख लीजिए, कैशबैक ऑफर, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है पॉइंट बेटा। आई डोंट थिंक कि अभी तक एनसीईआरटी में ये वाला पॉइंट आया होगा, बिकॉज एनसीईआरटी बड़ी देर के बाद चेंज होती है ना। ठीक है, ये लिख लीजिए। तो ये था आपका थर्ड एलिमेंट ऑफ प्रमोशन। अब लास्ट एलिमेंट है पब्लिक रिलेशंस। अब पब्लिक रिलेशंस है क्या? हाँ जी तनवीर। सर जैसे सेल्स प्रमोशन के लिए कोई जैसे एक स्ट्रीमिंग सर्विस है वो 2 दिन के लिए फ्री कर रही है, तो वो किस में काउंट होगा? क्या, कौन सी सर्विस? कोई स्ट्रीमिंग सर्विस, फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स। स्ट्रीमिंग सर्विस आप इसमें से ले सकते हो, क्वांटिटी गिफ्ट में ले सकते हो इसको, क्योंकि फ्री उसको होंगी जिसने परचेज किया है, ये उसको होंगी जिसने परचेज की। सपोज किसने 1 मंथ का परचेज किया, उसको 2 दिन एक्स्ट्रा मिल गए क्वांटिटी गिफ्ट, कि 30 दिन की चीज परचेज की थी, 32 दिन की मिल गई। सर ये उनको नहीं है ये, मतलब कोई भी 2 दिन के लिए कोई भी मतलब कोई देख भी यूज सकता कर है? सकता है, कोई भी यूज कर सकता है। यस तो सर। फिर इसको आप कहाँ ले सकते हो? क्वांटिटी गिफ्ट में नहीं आ रहा, लकी ड्रॉ में भी नहीं आ रहा। फ्री सैंपल्स, एक पॉइंट लिख लीजिए फिर, फ्री सैंपल्स, फ्री सैंपल पे हम कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि सैम्पलिंग कर रही है कंपनी, वहां कर सकते हैं इसको। यूजेबल बेनिफिट्स में नहीं आ सकता वो? यूजेबल बेनिफिट्स में भी आ सकता है, ठीक है, वहां भी आ सकता है, बिल्कुल। अगर यूज कर लिया देख लिया तो ठीक है, तो एक्सपायर तो हो ही रहा है, वहां भी आ सकता है, कर सकते हैं, दोनों में ठीक है। सो दिस इज अबाउट सेल प्रमोशन स्कीम्स। एंड लास्ट है आपका पब्लिक रिलेशंस। पब्लिक रिलेशंस क्या है, ये टॉपिक आपने खुद करना है, मैं लिखवा दूंगा आपको करना क्या क्या है, सिर्फ मीनिंग समझ लीजिए इसका है क्या। पब्लिक रिलेशंस मीन्स के टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशंस इन द सोसाइटी। पब्लिक के साथ, हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी के साथ अच्छे रिलेशंस मेंटेन करना। अल्टीमेटली टारगेट क्या है कि हमारी जो सेल है वो इम्प्रूव हो, वो बढ़े, और जो हमारी इमेज है कंपनी की वो बनी रहे। कैसे होती है इमेज, कैसे बनती है? सपोज कोई स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा हो, उसको स्पॉन्सर कर दिया जाए, है ना। कोई से कोई पार्क है, उसको मेंटेन कर दिया जाए और वहां पे लिखाया जाए, है ना। ये नहीं कि स्पॉन्सर कर दिया और बताया है नहीं कि हम कौन है ना। कोई पार्क हम मेंटेन कर रहे हैं, आपने देखा होगा कई जगह लिखा होता है दिस पार्क इज बीइंग मेंटेन्ड बाय दिस ग्रुप, उनके साथ में ऐड हो रही है। दिस इज अ वे ऑफ मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस, है ना। कोई स्पोर्ट्स इवेंट की मैं बात कर रहा था, स्पोर्ट्स इवेंट हो रहा है, अपने बैनर्स बनवाइए, अपने वहां स्पॉन्सर करिए, वहां लगवाइए, सारे शहर में लगवाइए, नीचे लिख दीजिए स्पॉन्सर्ड बाय दिस ग्रुप, मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस।
देन है आपका थैंक्स लेटर भेजना कस्टमर्स को, थैंक्स ईमेल भेजना कस्टमर्स को, दैट इज मेंटेनिंग गुड पब्लिक रिलेशंस। देन अखबार वगैरह में, टीवी वगैरह पे नॉट काइंड ऑफ एड बट एक इंफॉर्मेशन, कई बार आपने देखा होगा आती है कोई ना कोई ऐड, वहां पे बाद में लिखा होता है इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिस ग्रुप। ऐड नहीं, एक्चुअली वो ऐड नहीं कर रहा होता, हो उसकी ऐड यही होती है, बाद में कहते हैं इशूड इन पब्लिक इंटरेस्ट बाय दिस ग्रुप, साथ में ऐड भी हो गई, साथ में पब्लिक रिलेशन भी हमने मेंटेन कर लिए। ठीक है, मीन जो भी अब कोई अच्छा काम हो रहा है सोसाइटी में, उसके लिए पैसे खर्च कर देना, उसके लिए खुद से कंट्रीब्यूट कर देना, सोसाइटी की निगाह में अपनी इमेज जो है अच्छी बना के रखना, बिकॉज पब्लिक में अच्छी इमेज होगी तभी जाके जो है वो पब्लिक हमारा जो सामान परचेज करेगी। आप एग्जांपल यहाँ मैगी की ले सकते हो, 4-5 साल पहले अगर आपको याद हो, आप छोटे होते थे तब मैगी बंद हो गई थी, याद है, मैगी सेफ नहीं है, मैगी सेफ नहीं है, मैगी ने पता नहीं कितने करोड़ का सामान जो था उसको वो जलाना पड़ा, क्योंकि ये बात फैल गई थी कि मैगी सेफ नहीं है। 2-3 महीने मैगी बंद रही, 2-3 महीने या ज़्यादा टाइम, मुझे याद टाइम कितना था, वो बंद रही मैगी। उसके बाद मैगी ने जो दोबारा कम बैक किया मैगी ने, तब मैगी ने पब्लिक रिलेशंस अपने मेंटेन किए, हर अखबार में इसने निकाला, हर टीवी पे निकाला कि मैगी पहले भी सेफ थी, अब भी सेफ है, आगे भी सेफ रहेगी, है ना। टीवी में ऐड आ रही है, अखबार के फ्रंट पेज पे ऐड आ रही है उनकी। दैट वाज अ वे बाय विच ही मैगी मेंटेन पब्लिक रिलेशंस। मैगी गेन्ड इट एक्चुअली आउट ऑफ दिस। जब मैगी जितनी बिक रही थी पहले, बंद होने के बाद दोबारा जब मैगी आई तो मैगी एक्चुअली ब्लैक हो रही थी, वीकेंड से ब्लैक हो रही थी, मीन्स कि सप्लाई कम थी और डिमांड ज़्यादा थी, डिमांड उल्टा बढ़ गई, बिकॉज द मैगी नेस्ले कंपनी वाज एबल टू मेंटेन गुड पब्लिक रिलेशंस। आइडिया एट द एंड ऑफ द डे, आइडिया वही है कि हमारा जो सेल है ना वो इम्प्रूव होनी चाहिए, सो दैट ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी कैन बी इंक्रीज्ड। ठीक, इस टॉपिक में आपने जो मीनिंग मैंने बताया ये करना है। एक आपने रोल ऑफ पब्लिक रिलेशंस कर लेना है, और इसमें और टॉपिक कुछ नहीं है, रोल ही है सिर्फ, मीनिंग एंड रोल, ये आप दो चीजें करनी है। और कैसे कैसे हो सकते हैं पब्लिक रिलेशंस मेंटेन गुड, कैसे हो सकते हैं, हमने पहले भी बात कर ली। कोई ना कोई स्पोर्ट्स इवेंट, कोई ना कोई म्यूजिकल कंसर्ट, कोई ना कोई फैशन शो, ऐसे इनको स्पॉन्सर करके, किसी न किसी सोसाइटी के अच्छे के लिए काम करके, उसमें कंट्रीब्यूट करके, कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल करके, कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को साफ रख के, पार्क्स मेंटेन करके, सड़कें मेंटेन करके, ये चीज़ें जो हैं, बिकॉज कस्टमर के माइंड में इमेज बन जाती है, कस्टमर का उस बिजनेस के लिए सॉफ्ट कॉर्नर हो जाता है कि हाँ जी ये बिजनेस अच्छा कर रहा है, मैंने इसकी जो है वो चीज़ें परचेज करनी है। हम एक ऑर्गेनाइजेशन है CRY, अगर आपने सुना हो, CRY, it's not cry actually, it is CRY only, it is Child Relief and You। ये ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है जो छोटे बच्चों के लिए काम करती है, उनकी बेटरमेंट के लिए काम करती है, एंड यू कैन आल्सो कंट्रीब्यूट इन दिस। अब कुछ कंपनीज ने क्या किया, एक दो कंपनीज, 2-4 कंपनीज ने मिलकर, उनके 10-12 प्रोडक्ट्स थे, उन्होंने उसकी ऐड करी। उसमें से एक मेरे को याद है टाइड था शायद, टाइड अच्छे प्रोडक्ट्स थे वो, बुरे प्रोडक्ट नहीं थे वो, अच्छी अच्छी कंपनीज की, ये नहीं कि उनकी सेल नहीं हो रही तब कर रहे थे वो। उन्होंने उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऐड करी इकट्ठे मिलकर कि हमारे ये 10-12 प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप हमारा प्रोडक्ट सेल करोगे तो हम उस अपने मार्जिन में से, प्रॉफिट में से 1 रुपया पर प्रोडक्ट, 1 रुपया इस ऑर्गेनाइजेशन को स्पॉन्सर करेंगे। तो सी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स डेली विच आर बीइंग कंज्यूम्ड ऑफ योर कंपनीज, lakhs and crores of products are being purchased and sold daily। और एक नहीं है वो प्रोडक्ट, वो 15-20 प्रोडक्ट्स थे वो दिल्ली का। वो सेल में दिल्ली की, अगर सपोज मान लेते हैं कि 1 करोड़ बिक रहे हैं उनके प्रोडक्ट, दिल्ली का 1 करोड़ रुपए इस ऑर्गेनाइजेशन में जा रहा था। उससे हुआ क्या, ये नहीं है कि उन्होंने अपने पल्ले से दिया, अपने से नहीं दिया, उन्होंने जरूर अपना एक प्रोडक्ट का 1 रुपया कम किया, लेकिन वो 1 रुपया कम करने से उनकी सेल जो है वो बढ़ गई। अगर वो चीज पहले वो सपोज उसमें से वो 10 रुपए कमा रहे थे एक चीज में से, और उनकी सेल हो रही थी 100 रुपए की, 100 गुड्स की, तो वो कमा रहे थे 1000 रुपया टोटल में। उन्होंने क्या किया, उन्होंने से 1 रुपए में से अपना मार्जिन 9 रुपए कर दिया, 9 कमा रहे हैं उससे, और उनकी सेल मैं कहता हूँ डबल नहीं हुई, 1.5 गुना ही हो गई, 150 की सेल हो गई, तो प्रॉफिट मार्जिन उनका इंक्रीज हो गया। अल्टीमेटली ये देखा जाएगा कि ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, पर यूनिट चाहे हम कम कमा रहे हैं, लेकिन पर यूनिट मार्जिन कम करने से
और यहाँ पे डोनेट करने से उसकी सेल बढ़ गई, तो बढ़ के उसका ओवरऑल प्रॉफिट यहाँ बढ़ गया, उसकी पब्लिक इमेज भी हो गई, उसने दान भी कर दिया, उसका प्रॉफिट भी बढ़ गया। अल्टीमेटली क्या हुआ, किसी और कंपनी को लॉस हुआ, जो कंपनी वहां पे इनके साथ थी उनको लॉस नहीं हुआ, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी इनको बढ़ी, अच्छा काम भी कर दिया, पब्लिक की निगाह में इमेज बढ़ी, इसकी अच्छी इमेज हुई, सेल बढ़ गई, सेल बढ़ने से सारा कुछ ठीक हो गया। दिस इज अ वे बाय विच द कंपनी बिजनेस कैन मेंटेन अ गुड रेपुटेशन इन सोसाइटी। ठीक है फाइन, ये आपका पॉइंट है, टॉपिक है, ये आपने कर लेना है। कल इसकी जब प्रॉब्लम होंगी वो सुन लेंगे पहले, तो अदरवाइज आपका चैप्टर ये वाला ओवर है, लास्ट चैप्टर आपका रहेंगे जो हम कल स्टार्ट करेंगे। एनी डाउट इन दिस?